तो चलिए जी, एक बार फिर लाइव लेकर चल रहा हूँ मैं आपको जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और पहले तो देखो पीडब्ल्यूडी विभाग झंडूता का मैं धन्यवाद कर दूं कि उन्होंने बड़ी जल्दी एक्शन लिया और ये रोड का जो बाबा बालकनाथ शातलाई से बाबा बालकनाथ रोड है उस पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल मेरा यहाँ ये है कि आनन फानन में अभी आप लोगों ने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन क्या इसके कोई पैरामीटर्स भी हैं, क्या कोई तरीका भी है? आपने पैचेस लगाना शुरू कर दिए ना, उन पैचेस में कहीं वो आप स्केयर करके उनका ना अंदर से सफाई करवा रहे हो, लगा दिए, बहुत अच्छी बात है। पीडब्ल्यूडी विभाग तो पहले से ही इस बात के लिए जाना जाता है, कोई नई बात नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। मैं जो नई बात कर रहा हूँ तो ये कर रहा हूँ कि हमारे बीच में मेयर साहब खड़े हैं, ये नई बात ये कह रहे हैं कि साहब ये IPH काम करवा रहा है और पीडब्ल्यूडी के रोड पे IPH पैच लगवा रहा है या इसको टायरिंग को करवा रहा है। भाई साहब, मेयर साहब देखो, आपके जेई साहब यहाँ है नहीं अभी। अच्छा, आपको यहाँ पर किस लिए खड़ा किया गया है? मुझे, हाँ जी, मुझे मैंने सफाई करवा रहा हूँ आगे सर। सफाई किस चीज की? इसकी रोड की? हाँ, रोड की। मतलब रोड पे मिट्टी नहीं होनी चाहिए, हाँ, पूरा सफाई होना चाहिए। हाँ, ठीक है, आप अपने काम से संतुष्ट हैं? मैं तो आगे में लायू में नहीं संतुष्ट हैं, बस ये बताओ आप अपने काम से। तो मैं, आप जो काम करा रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? मैं तो संतुष्ट हूँ सर। पक्का? जो मैं बता रहे हैं वो इसका टेम्परेचर बताओ कितना है जिस टाइम? ऐसा है ना, टेम्परेचर की बात रहती है। टेम्परेचर जो लाएगा मतलब जब हम पूरा रोड करते हैं ना। ऐसा भी यहाँ होना चाहिए टेम्परेचर डालते हुए। आपके टाइम यहाँ डालोगे ना भी तो टेम्परेचर लगा के डालोगे। वो दिखाओ टेम्परेचर कहाँ है आपका? टेम्परेचर नहीं है, मुझे नहीं पता होगा कहाँ भाई साहब? पीडब्ल्यूडी के पास टेम्परेचर मशीनरी नाम की चीज ही नहीं है, जबकि नियम ये गाड़ी में टेम्परेचर नापेंगे पहले, क्योंकि देखिए ये 2 महीने पहले भी डाले थे आप लोगों ने पैच, वो कहाँ है? हमने डाले, कहाँ डाले? इससे पहले भी पैच डाले गए थे इस पे, वो यहाँ नहीं डाले भाई साहब। भाई मैं सच बोलता हूँ, पता नहीं कहाँ मुख्यमंत्री हैं और कहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग है। ये जो काम करवाते हैं ना, ये 2 महीने बाद फिर पैच वैसे के वैसे निकल जाएंगे। क्योंकि मैं आपको देखो 2-3 चीज़ें बताता हूँ, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है पीडब्ल्यूडी विभाग से, पर मैं इस देश का जिंदा नागरिक हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जो काम करवाते हैं ना, इसका कोई टेम्परेचर का पैमाना पता नहीं है, कब कहाँ कैसे डालना है। और मैं देखो असली बात बताता हूँ आपको, अभी ये जो देखिए टारकोल डाल रहे हैं इन्होंने, नीचे एक कोड डाल दिया और इस कोड के ऊपर ये देखिए डालकर अब इसके ऊपर दूसरी लेयर डाल रहे हैं ये। जबकि अगर मैं आगे लेकर चलूँ आपको, मैं आप आगे लेकर चलता हूँ तो देखिए अब ये मिट्टी है, इस मिट्टी में ये पैच डाल रहे हैं। जबकि नियम क्या कहता है कि यहाँ पर गटका डाला जाएगा, बाकायदा गटका डालकर इसको बराबर किया जाएगा, तब ये पैच डाला जाएगा। अब साहब इस मिट्टी के ऊपर अगर आप देखिए यहाँ पर डालेंगे, ये देखिए मिट्टी के ऊपर ये, तो भाई साहब कितने दिन टिकेगी ये? हम सवाल तो बार बार इसीलिए उठाते हैं ना कि आप लोग सुने और ना सुनी करके ख़त्म कर दें। तो मेरा ये मानना है कि ये जो भाई साहब सफाई कर रहे हैं ना, ये इस सफाई का कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पर इनको पहले बाकायदा गटका डालना चाहिए पहले नीचे, उसके बाद उसके पैच लगाने चाहिए। लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा, कोई पूछने वाला है नहीं भाई साहब, किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। जीवन साहब ही आएगा लाइव में, लोग तमाशा देखेंगे, बोलेंगे खराब डिपार्टमेंट, और बात कोई नहीं सुनने वाला। सच्चाई क्या है कि यहाँ पर इनके पास ना तो किसी तरह से, अभी देखिए सारी नाली खुदाई की हुई थी, ये देखिए ये कच्ची जगह नीचे ये पूरी, और नाली खुदाई की हुई है, ना इसके ऊपर कोई गटका डाल रहे हैं ना कुछ डाल रहे हैं, बस सीधा इन्होंने इसके ऊपर टारकोल डाल के सफाई कर देनी है। ये हालत है हमारे देश की। तो कैसे बोलेगा कोई, कैसे सुनेगा? अब ना यहाँ जेई है ना इनका कोई कर्मचारी है। ये भाई साहब अभी एक मेट थे यहाँ पर, हमारी गाड़ी का नंबर बता तो रहे थे किसी को, लेकिन हमारी गाड़ी का नंबर बताने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। अपने नंबर बनाओ, इधर अपने नंबर सही करो, हमारे नंबरों को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी गाड़ी आई है। गाड़ी नहीं आई, उनको बोलो जीवन उत्साह न्यूज़ आया है। जीवन उत्साह न्यूज़ ही है एक ऐसा चैनल जो आपको बताता है आपकी सच्चाई। कि आप देखिए इसके ऊपर भाई साहब कौन है ठेकेदार आपके? कोई ठेकेदार हैं आपके इधर जो बना रहे हैं? कौन बना रहे हैं भाई साहब? 1 मिनट रुकना जरा प्लीज़, 1 मिनट रुकना। कौन है जी ठेकेदार साहब? हैं कोई हैं भाई साहब ठेकेदार, जेई, कोई जिम्मेवार आदमी है आप लोगों का? कौन है जी? आओ जी भाई साहब, आओ जी प्लीज़, ज़रा 2 मिनट आप भी आ जाओ जी, आपसे भी चर्चा कर लें। ये हमारे भाई जी हैं एक यहाँ पर। भाई जी यार एक बार बताओ, आप लोग ये कर तो रहे हो, लेकिन सच्चाई बताना, कौन से ठेकेदार का नाम क्या है? विवेक शर्मा जी। विवेक शर्मा जी। भाई साहब ये बताओ, ये जो आप डाल रहे हो मिट्टी के ऊपर, क्या ऐसे डाले जाते हैं? सफाई कर रहे हैं आगे जी। नहीं भाई साहब ऐसे नहीं। एक मिनट आओ, इसका टेम्परेचर नापा आपने? 180 दिखाओ, चेक कराओ जी। फिर कैसे नाप लिया आपने? वहाँ से प्लांट से चला तो 180 था ना, यहाँ कितना है? 360 यहाँ बताओ भाई साहब, बताओ यहाँ दिखाओ, टेम्परेचर निकालो आप अपना, लगाओ टेम्परेचर। बाबूजी की गाड़ी में, बाबूजी की गाड़ी में टेम्परेचर रखे हुए यार, गाड़ी यहाँ डल रही, बाबूजी की गाड़ी क्या करेगी? आओ जरा, आओ भाई साहब 10 मिनट में बात करते हैं आपसे। आओ जरा, एक बात बताओ,
ये जो आप डाल रहे हो, क्या आपको नहीं लगता कि नीचे यहाँ पर गटका डलना चाहिए था पहले? ये भाई साहब वो नीचे डला, लेकिन मिट्टी, मेरे भाई मुझे पता, लेकिन मिट्टी तो साफ करोगे ना थोड़ी बहुत? सर सफाई हो रही है, देखो। नहीं, ये सफाई ये सर जी ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है ना। सर यहाँ तो चलने अभी इतने जहाँ चलनी है, देखो इसके आगे। तो ये तो डालते हुए आ ही रहे हो अब क्या बाद में करोगे इसमें? सर अभी आप नहीं भाई साहब देखो, भाई साहब क्या नाम है आपका? अरुण मजबूर। अरुण जी देखिए, मेरी कोई दुश्मनी नहीं आपसे, नहीं सर, मैं सवाल ये पूछ रहा हाँ जी। हूँ कि ये मिट्टी के ऊपर क्या आपको पहले गटका, रोड चलते पे इतनी रस्त रहेगी ना जी। मेरे भाई रात को कर लेते, एक साल से 6 महीने से कर लेते। रात में टेम्परेचर मेंटेन होता है। ये है जीएसबी है, ये जीएसबी है, इसमें रेता प्लस बजरी होती है, ठीक है ना। तो रेता तो निकलना नहीं है ना जी, तो मिक्स निकलता है रेता और बजरी, अगर निकाले तो सारी निकल जाएगी। लेकिन ये तो आपका बराबर है, लेकिन जो खड्डे आप बराबर कर रहे हो, आप टायरिंग नहीं कर रहे हो, टायरिंग नहीं कर रहे हो, पैच लगा रहे हो आप। पैच ऐसे नहीं लगता है, पैच का तरीका है, पैच लगाने का तरीका ये नहीं है। ठीक है आप अपनी जगह सही हो, लेकिन पैच लगाने का तरीका ये है क्या? ये आप टायरिंग थोड़ी ना कर रहे हो, पैच लगा रहे हो। तो पैच लगाने के लिए पहले आपको जगह को बराबर करना पड़ेगा, उसके बीच में आपको इसकी सरफेसिंग करनी पड़ेगी, तभी तो करोगे यार। ये जो है ना इन्होंने स्ट्रेचिंग की है ना, ये इतनी भरनी है इन्होंने, ठीक है ना। एक मिनट इधर आओ, मैं आपको एक मिनट इधर का जवाब दो मुझे आप। ये जो देखिए जगह है आप, ये जगह जो है, इसको जगह को बराबर कैसे करोगे आप? अरे बजरी से कर रहे हैं। बजरी तो कहाँ बजरी? जीएसबी बजरी नहीं भाई डाली साहब वो तो कर रहे हो, लेकिन इसके पहले स्क्रीन वो डाली है ना हमने, इसके ऊपर हमने 3 इंच ना अच्छा बजरी डाली स्प्रे करने के बाद 3 इंच। अच्छा कितने दिन टिकेगा आपका रोड? पक्का उम्मीद है आपको कितना टिक जाएगा? टिकने को इसको तो अगर पानी ना डाले तो 3-4 साल तो 4 साल तो निकलेंगे। अगर पानी नहीं डालेंगे, पानी तो रोड पे आता ही है, सबसे बड़ी मजबूरी नहीं लोग नहीं डालेंगे पानी। साहब का यार, जय साहब को बुलाओ पहले, मैं जय साहब से बात करूंगा। देखिए ऐसा है भाई साहब, आप लोग जनता का ही पैसा लगा रहे हैं, कोई यार अपना तो लगा नहीं रहे हैं। जनता पैसा भी दे रही है, इतनी मिट्टी में आप लोग ना पानी की कोई तराई, ना आपकी कोई यहाँ सफाई, पूरी मिट्टी में आप ये डालते हुए जा रहे हैं। देखिए मेरे अपने हिसाब से तो अभी मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। अच्छा इसका टेम्परेचर नापो एक बार जरा, किसका टेम्परेचर नापो जरा एक बार, कितना टेम्परेचर है? 140 टेम्परेचर होना चाहिए आपका कम से कम भी डलते हुए, वो दिखाओ 140 टेम्परेचर है आपका, इसका क्या? चलो ठेकेदार ने बताना ना, वो मत करो प्लीज, ऐसा काम मत करो, ऐसे कामों में नहीं ठेकेदार ने क्या हाँ, बताया? आप बताओ। आप पब्लिक हैं, हाँ, बोलिए जी बोलिए। नहीं ठेकेदार ने क्या बताना है? बिल्कुल, आप खड़े हैं यहाँ पर, आप बताइए ना। देखा इतनी हालत खराब हो गई है, पैदल चलना भी हराम मुश्किल है, हो गया, बिल्कुल। पैदल चलना भी पब्लिक को हराम है गया। कैसे चले? कैसे के बड़े बड़ी टाकी ला रहे हैं, बस हो रहा ये क्या? बड़ी मुश्किल से तो सर ये रोड बनाने आया है, पता नहीं मेलों का बहाना हो गया होगा। ये दुकानदार मिट्टी फाक रहे हैं पूरा दिन, इनके अंदर 2-2 किलो मिट्टी निकल रही है जाकर। ये मिट्टी तो मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ। रोड की हालत खराब है, पता नहीं बनाने का इन्होंने कैसे सोच लिया, लेकिन सच्चाई क्या है? देखिए मैं इस बात को इसको तार ब्रश चाहिए आपके पास। भाई साहब देखो बनाने वाले कहाँ गए वो? भाई साहब एक मिनट आओ, इधर आओ जरा, देखो इधर आओ भाई साहब, एक मिनट आओ जरा, मेरे सवाल का जवाब तो दे जाओ, आ जाओ। भाई साहब आपके पास यहाँ तार ब्रश नहीं है? कोई नहीं, दिखाओ तार ब्रश दिखाओ, आपके पास कहाँ है तार ब्रश? दिखाओ जी, मेरे पास कहाँ है? आपके पास तार ब्रश है किसी के पास? कोई तार ब्रश नहीं इसके पास में, जबकि यहाँ तार ब्रश होना चाहिए आपके पास झाड़ू के साथ में, तार ब्रशिंग होनी चाहिए इसकी पूरी। और उसके बाद में ये जो खाली पड़ी है ना ऊपर, ये हटनी चाहिए, नीचे से पूरा एकदम सरफेस निकलना चाहिए जहाँ पत्थर दिखता हो। भाई साहब एक मिनट आओ जरा, आपके आइटम में तार ब्रश है? आइटम में तार ब्रश है? बस जवाब दो हाँ या ना, हाँ या ना। आइटम में तार ब्रशिंग है भाई साहब? सर ऐसा नहीं होता है। हाँ या ना पूछ रहा हूँ, बस हाँ या ना। नो नहीं है, तार ब्रशिंग नहीं है आपके आइटम में? नो। भाई साहब अपना टेंडर दिखाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तार ब्रशिंग टेंडर आपको दिखाएंगे जी साहब, अभी आपको दिखाएंगे। भाई साहब यार कमाल करते हो। पीडब्ल्यूडी दिखाएगा ना टेंडर तो वही दिखाएंगे। नहीं क्यों दिखाएंगे? आप ठेकेदार हो, आप ठेकेदार हो, वर्क ऑर्डर आपके पास है? नहीं मेरे को मेरे ठेकेदार के पास होगा। आपके पास देखिए भाई साहब वो नहीं है, थर्मामीटर नहीं चेक करने के लिए। आपको अभी दिखा देंगे, जब आप हो गया आपका टेम्परेचर पूरा मेंटेन करा देंगे। मेरे भाई जी सुनिए, मेरे को नहीं कराना, आप नहीं तसल्ली करिए। दूसरा नहीं मेरे को नहीं करानी तसल्ली। दूसरा आपके पास तार ब्रश नहीं है? तार ब्रश वो नहीं होता कभी भी, हमने इसका सर्वर नीचे का ग्रिड तो नहीं है ना भाई, उसको तार ब्रश से करना है। ग्रिड तो है यार, क्या सर वेट मिक्स, वो वेट मिक्स बोलते हैं भाई। फिर भी तार ब्रशिंग पैच लगा रहे हो ना आप, टायरिंग थोड़ी कर रहे हो यार, ऐसा नहीं होता है भाई साहब। देखो ये बात है, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी है जेईज की, ठेकेदारों की, पीडब्ल्यूडी की। ये काम के अंदर कहाँ लापरवाही है, कहीं कमी है, ये तो आपको ही देखना है। ये मेरा काम तो आपको दिखाना है
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस मिट्टी के ऊपर अगर आप डाल रहे हैं तो आपके पास कम से कम तार ब्रश होना चाहिए। अच्छा, दूसरा इतना पोल्यूशन हो रहा है, इतना आप लोग यहाँ कोई पहले इसकी तराई कराते हैं अच्छी तरह से। अरे बीसी से पहले कभी ट्राई नहीं होती है, मैं आपको ऐसा नहीं बताऊं। कराते तराई, हाँ, लेकिन मेरे को ये ड्राई बेड चाहिए, ड्राई बेड। ड्राई है नोट, हाँ ये ड्राई होता है इसको। भाई, ड्राई पता किसको बोलते हैं? बैठो इधर। ड्राई मैं बताता हूँ क्या होता है। ड्राई होता है जब इस मिट्टी को पूरी को हटा देते हैं आप, जब और नीचे जब का जब ये निकल जाएगा ना, ये होता है ड्राई। ये मिट्टी ड्राई नहीं होती है सर ये बेड मिक्स की आइटम है जिसको वो आप बोल रहे हैं, ये जो है मेरे भाई बेटमैक्स की है। मैं लड़ाई थोड़ी करूंगा आपसे। अब आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आपके पास टेम्परेचर मशीन होनी चाहिए यहाँ पर। 15 मिनट में चेक कराएंगे, आपको यही पूरा उसका टेम्परेचर बताएंगे। नहीं, मौके पे नहीं होनी चाहिए थी सर, मौके पे यार तभी तो मैं गाँव का 15 बाबू की गाड़ी में 10 मिनट में आ जाएगी, बाबू की गाड़ी से। बाबूजी, मौका ये है, 10 मिनट थोड़ी होता है। क्यों? टेम्परेचर मेंटेन देखना मैंने आपको, मैं आपको बताऊंगा टेम्परेचर का। मेरे भाई जी सुनिए, ठंडे दिमाग से सुनिए। पानी पिलाऊं? नहीं, आपकी बात नहीं है। नहीं, मैं सुनिए, ऐसा है नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए। सुनिए, ये बच्चे भी छोटे छोटे देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं लाइव चल रहा हूँ साथ में। मैं ये कह रहा हूँ, मैं लंबी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बात बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर एंड जेईज के उनके पास यहाँ टेम्परेचर मशीन होनी चाहिए। साथ साथ में गाड़ी में टेम्परेचर लगाएं और डालते जाएं। आपके पास है नहीं तो आप कैसे चेक कर रहे हैं? आप भगवान है कि चेक करने के लिए? आज हो सकता है कि आपका टेम्परेचर हो, लेकिन मशीन में चेक किया आपने अभी तक? सर टेम्परेचर से बन के गाड़ी आई है और आपको चेक कराएंगे। कहाँ से आई है गाड़ी? ये सलोनी से आई है। सलोनी कितने किलोमीटर यहाँ से? 28 किलोमीटर है। 28 किलोमीटर। 15 किलोमीटर सुपर प्लांट नहीं होता है, पता आपको? 15 किलोमीटर सुपर प्लांट नहीं गाड़ी किया का जाता। टाइमिंग है सर। मुझे क्या पता कितनी देर की घड़ी है? मुझे क्या पता है? तो आपने चेक कराना है। ये भाई साहब देखो, मैं बोल रहा हूँ, ये तकनीकी रूप से उलझाने वाली बातें मत करो। बात ये है कि गाड़ी कहीं से भी आई हो, यहाँ पर जिम्मेवारी होती है कि उसका टेम्परेचर चेक किया जाए और फिर रोड पे डाला जाए। अब ये देखिए, तो जेईज ने देखना है कि इस तरह से डालना चाहिए या फिर उसमें कुछ चेंज करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कार्यों में पीडब्ल्यूडी का जो अपना जो शैली है उसको सुधारना ज़रूरी है। मैं टेम्परेचर भाई साहब हाथ में लगा के तो चेक नहीं कर सकता अभी कितना गर्म है कितना ठंडा है। ये तो टेम्परेचर मशीन बताएगी कि गर्म है कि ठंडा है। अब देखिए, ये टेम्परेचर एक बार इन्होंने डाल दिया, मान लीजिए ये एक बार डाल दिया, दूसरी लेयर इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जब आप डालोगे तो उस लेयर के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन बनना चाहिए। वो कनेक्शन टेम्परेचर से ही पता लगेगा कि भाई टेम्परेचर उसको फिक्स कर रहा है नहीं कर रहा है। भाई साहब तो कह रहे हैं अपनी जगह ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप पैच वर्क कर रहे हो तो पैच वर्क में आपको बाकायदा उस जगह को उखाड़ कर उस पूरी में कहीं ना कहीं जो है वो पूरा इसको बेड मिक्स मिला के तब जाके इसको करना चाहिए। सर यहाँ से लेके 200 मीटर तक मेरी लेबर लगी हुई है जो उसके पैरामीटर पूरे कर रही है, खड्डा खोद रही है, सफाई कर रही है, साथ साथ में सफाई फिर हो रही है। तार ब्रश भी लगा दो, क्या बुराई है? सर तार ब्रश से उतनी जल्दी काम नहीं हो पाता जितनी जल्दी काम मांग रहे हैं। लेकिन आइटम में तो है। सर मेरे पास अभी आइटम वो नहीं है, मेरे पास पता है, जब बीसी डालनी है बीसी डाल रहे हैं हम। यार भाई जी, आइटम तो होगी आपकी। सर एक तार ब्रश कहीं नहीं लिखा, टेंडर आइटम कहीं पकड़ लो, तार ब्रश कहीं नहीं लिखा होगा आपके लिए। यही कमजोरी है मतलब सरकार की? नहीं, कमजोरी किसकी है, लेकिन आइटम में ये कहीं नहीं लिखा होगा कि तार ब्रश। चलो देखो, ऐसा है, मैं ये कहूँगा कि आप अपना टेम्परेचर जरूर लगाओ यहाँ पर, क्योंकि ये रोड भाई साहब आपका भी है, सबका है, पब्लिक का है ना। नुकसान होता है। अगर काम ठेकेदार के आदमी हो आप ना, तो काम को आप कम से कम इतना सेटिस्फैक्ट्री कराओ कि लोग आपको बोले कि यार किसी ठेकेदार ने काम किया। बस मेरा कहना ये है। बाकी मैं ना लड़ाई आपसे करूंगा, ये विभाग देखेगा आकर, विभाग ने देखना है सारी चीजें आकर। पर मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर को आपको चेक करके लगाना चाहिए। सर टेम्परेचर से ही माल बनता है, टेम्परेचर पे डल रहा है। वो तो वहाँ देखा ना आपने साइड पे, यहाँ थोड़ा देखा। जहाँ भी है सर, जब मौका बता रहा है आपने मौके पे टेम्परेचर चेक किया है गाड़ी का? हमको सर सवाल, क्या ऐसा नियम नहीं है कि गाड़ी में टेम्परेचर चेक करके लगाते हैं? सर ऐसे सवाल बहुत होते हैं, फिर नहीं जवाब है नहीं होता है ना, ऐसे सवाल बहुत होता है ना। तो फिर आपने चेक किया कि नहीं किया, बस इतना बताओ। मैं आपको, आपके पास है ही नहीं तो चेक कैसे करोगे? आपको मैं बता चुका, मेरी गाड़ी में है। बाबू की गाड़ी आपकी? बाबू की गाड़ी में आ रहा है। बाबू जी की गाड़ी कहाँ है? अभी आ रहे हैं, यहाँ पे है, कलोल के पास है। कलोल यहाँ से 20 किलोमीटर है यार। 15 किलोमीटर। हाँ तो 15 किलोमीटर कलोल से आएंगे, वो तब टेम्परेचर चेक कराएंगे। आपने गाड़ी डाल दी टेम्परेचर, मैं नहीं कह रहा हूँ सही डाल रहे हो आप, टेम्परेचर क्यों नहीं चेक करा आपने, वो बताओ। सर ऐसे 100 सवाल है ना, ये पीडब्ल्यूडी का काम है, टेम्परेचर चेक करना पीडब्ल्यूडी का काम है मेरे भाई। और गाड़ी यहाँ उतरे तो टेम्परेचर लग के होनी चाहिए। मैं सही हूँ गलत हूँ ये मुझे मत सिखाइए, आप अपने कार्यशैली में सही लाइए। तो जीवन उत्साह न्यूज़ आपको दिखा रहा है, मैं तो आशा तलाई की तरफ आया हूँ भाई साहब। मेरे को तो जहाँ दिखेगा मैं बोलूँगा ही बोलूँगा, लेकिन कुल मिला के काम की तरफ पीडब्ल्यूडी को ध्यान देना पड़ेगा, एक्शन साहब को ध्यान देना पड़ेगा, जेईस को ध्यान देना पड़ेगा। पैसा खर्च कर रहे हो यार, कोई मजाक थोड़ी ना है।
बड़ी मुश्किल से तो आप रोड बना रहे हो, और उन रोड के बीच में अगर इस तरह की लापरवाहियाँ होंगी तो मुझे लगता है कि आवाज़ उठाना बेकार है। मुझे लगता है कि बेकार में इस समाज में आवाज़ लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो टेम्परेचर चेक करें प्रॉपर और उसको लगाएं। तो मेरे साथ जो चले गए यहाँ से, वो उनको कहीं ना कहीं इस बात को ज़रूर देखना पड़ेगा कि अगर उनको जिम्मेवारी दी है यहाँ पर खड़े होने की, तो उसको पैरामीटर्स को चेक करें। तो मेरे साथ चले गए यहाँ से, और बाकी लोग लगे हुए हैं। जेई साहब देखें इसको और एक्शन साहब देखें, खासकर इस रोड को, क्योंकि बहुत लाखों लोग इसमें आने जाना रहता है। अभी तो परसों मेले हैं, तो यही कह सकता हूँ कुछ तो जिम्मेवारियाँ समझ के आप करें। बाकायदा इसकी ब्रशिंग हो, अच्छी तरह से सफाई हो बाकायदा, और रोड बने तो बहुत अच्छी बात है। कुछ दिन चलेगा तो सही, नहीं तो ये तो बोलेंगे कि बरसात में आए, बरसात में बह गया। तो 2-3 महीने में हमारा पैसा बहने का इन्होंने प्लान करके रखा हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच। जीवन उत्सव न्यूज़ हमेशा प्रयास, सच्चाई जो है ग्राउंड पे वही दिखाएगा। हमें ज़रूरत नहीं है अधिकारियों का वर्जन लेने की, हमें ज़रूरत नहीं है अधिकारियों से पूछने की कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। जो है वो दिखाया, जो है वो ये है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच।